I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. हमने एक खबर पढ़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर इंडियन एमपीज ने ओथ लिया और अपनी किताब भगवत गीता पर इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। For the first time, an Indian origin Australian Senator Varun Ghosh is taking oath on the Bhagavad Gita. जब हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर बराबर हो गए और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से 2 अरब डॉलर ले रहे हैं, यूएई से 1 अरब डॉलर ले रहे हैं। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। मोदी साहब का वारिस है चीमा साहब। आप एक ऐसे बदनसीब मुल्क है, आप एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है, क्योंकि अमेरिका आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से वो इंडिया के साथ पक्का जुड़ जाए और वो जो कहें उनके साथ वो आगे बढ़े। इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा। जैसे कि हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर कि ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर लें तो ज़्यादातर आपको इंडियन ही सीईओ नजर आएंगे, अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। अगर वरुण घोष की बात करें तो ये 17 साल के थे जब ये इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गए और आज उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक ओहदे पर जी अपना मकाम बना लिया है। पाकिस्तानियों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय के क्या वजूहात है कि हम अपनी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है और हमारा लिटरेसी रेट बढ़ने की बजाय इन 77 सालों में डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। मैम उसके लिए आपको अगर लिटरेसी रेट बढ़ाना है तो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग जो है वो सेम पैरामीटर्स में होनी चाहिए। लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स की आपकी स्टडी को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि मतलब प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको नो डाउट के सारी चीज़ें इजीली मिल रही होती हैं, जबकि नॉर्मल अगर हम अपनी पॉपुलेशन में देखा जाए तो 70 to 80% बल्कि 90% जो पीपल हैं वो अफोर्डिंग नहीं है। सो अगर हम बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर्स में वही चीज़ें प्रोवाइड करें तो आई थिंक सो कि दैट वुड बी बेटर चॉइस फॉर अपकमिंग यूथ और बच्चे जितने भी हैं। सो हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। आज हमने एक खबर पढ़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर इंडियन एमपीज ने ओथ लिया और अपनी किताब भगवत गीता पर इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके पास बेटर एजुकेशन है। मैम दे आर स्ट्रॉन्ग देन अस। मतलब इंडिया में अगर बात की जाए तो वहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल की चीज़ें हैं वो उनके अपने कंट्री में हो रही हैं। जितनी भी अगर हम ट्रांसपोर्ट्स को देख लें, उनके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख लें, आईटी में वो बहुत आगे हैं हमसे, बिज़नेस में बहुत आगे हैं, फाइनेंस में बहुत आगे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो आम आवाम तक भी पहुँचाई जाती हैं। मैक्सिमम नो डाउट कि वो हमारे से बहुत बड़ा आबादी में बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इतने भी लेस देन नहीं हैं। हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, वो मटेरियल नहीं मिलता। नॉट ओनली इवन के पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अब टीचर्स भी उस लेवल के नहीं हैं। जब हम स्कूल्स में थे तो आई थिंक सो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता था। अभी जितनी भी एलीट क्लासेस हैं और VVIPs जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक एचिसन देख लें, गैरिसन देख लें, बीकन हाउसेस देख लें, मैं उन स्कूल्स को इतना
हाई लेवल पे रेट नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ के सिर्फ नाम अच्छे होने की वजह से या एलीट क्लास की अप्रोच है वहाँ पे, दैट्स इट। वहाँ की स्कूलिंग मतलब बहुत अच्छी है। हम हर मामले में कहते हैं हमने इंडिया से, हम हर बात में कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन हम तालीम एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर होंगे। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। यहाँ पे हमारे अगर हॉकी है, एक नेशनल गेम है, हम उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाते। क्रिकेट लाइक इंग्लैंड की इन्वेंशन गेम है, इंग्लैंड वर्ल्ड कप भी कोई नहीं जीता होगा अभी